Hello students, how are you all? Today we are going to start the solution of in-text and exercise questions of chapter number 2 of class 10 science, that is acids, base and salts. So in acid, base and salt we have discussed many topics. We have also thoroughly completed the chapter as per the GSEB 2020, and now as per the GSEB 2020 we are going to start the solution of in-text questions. So the in-text questions from the page number 22. The in-text questions from page number 22. Question number 1, without wasting any time. Question number 1. Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessel? कि भाई कर्ड है, दही है या तो फिर कोई खट्टी चीज़ है, उसे कॉपर या तो फिर ब्रास वेसल्स में क्यों नहीं रखा जा सकता? बिकॉज व्हेन एनी एसिड सोर चीज़, खट्टी चीज़ होती है मतलब उसमें एसिड होता है, और एसिड और जब मेटल रिएक्ट करते हैं बेटा तो कोई ना कोई सॉल्ट बना देते हैं. क्या बनाते हैं बेटा? कोई ना कोई सॉल्ट बनता है. सो इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. तो ये चीजें रोकने के दिस आर द केमिकल रिएक्शन. सो द सॉल्टेस्ट दही होगा या तो फिर कोई खट्टी चीज है, पिकल है. सो दैट आर द थिंग्स दैट एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स एंड फॉर्म द न्यू कंपाउंड्स. तो इसीलिए उसे ब्रास या तो फिर कॉपर मेटालिक चीजों में स्टोर किया जा सकता नहीं है. वी शुड नॉट स्टोर एनी सॉर्ट थिंग इन ए मेटालिक कंटेनर. तो कोई भी मेटालिक वेसल्स में या कंटेनर्स में उसे स्टोर करना चाहिए नहीं, बिकॉज एसिड रिएक्ट्स विद मेटल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. कोई एक एग्जांपल के साथ भी आप कर सकते हो. कोई एक एसिड का एग्जांपल ले लो, कोई एक मेटल का एग्जांपल लो. कि फॉर एग्जांपल एसिड लेते हैं हम H2SO4 प्लस मेटल इज Zn. सो इट गिव्स ZnSO4 प्लस H2. सो ये जो एसिड है, कोई भी खट्टी चीज़ होगी इन प्रेजेंस ऑफ मेटल, यहाँ पे कुछ अलग बना देगा. तो ये चीज़ें बननी नहीं चाहिए क्योंकि वो चीज़ बिगड़ जाएगी, क्योंकि एसिड्स की ज़रूरत होती है. एसिड नहीं होगा तो दही नहीं कहलाएगा. क्लियर? सो द कर्ड विल चेंज इट्स प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन विद द मेटल. सो इट शुड नॉट बी स्टोर्ड इन ए मेटालिक कंटेनर. क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. Which gas is usually liberated when acid reacts with metal? Illustrate an example and how will you test the presence of this gas? कि भाई कौन सा गैस रिलीज होता है जब मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड. सो व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड कौन सा गैस रिलीज होता है? हाइड्रोजन गैस. So this is the example of the question number 2. Example for question number 2, that when zinc reacts with sulfuric acid it forms zinc sulfate and hydrogen gas. तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है that when metal reacts with acid it forms zinc sulfate and releases hydrogen gas. वो क्या रिलीज करता है बेटा? हाइड्रोजन गैस. अभी किस तरीके से हम कर सकते हैं? यहाँ पे एक्टिविटी 2.1 आपको दी हुई है, पूरा फिगर के साथ दिया हुआ है, तो फिगर आपको बनाना है. इन द टेक्स्ट बुक एक्टिविटी 2.1 इज गिवन फॉर दिस एक्टिविटी. यहाँ पे एसिड आप कोई भी ले सकते हो, HCl हो सकता है, H2SO4. सिमिलरली यही चीज मिलेगी. अगर H2SO4 की जगह आप HCl एसिड यूज करते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस जिंक अगर हम यूज करते हैं बेटा, तो यहाँ पे कंपाउंड बनेगा ZnCl2 प्लस H2. यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस H2. बैलेंसिंग करना रहेगा. बट व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल और मेटल रिएक्ट्स विद एसिड इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. सो दिस गैस इज रिलीज. यहाँ पे जो गैस रिलीज हो रहा है कौन सा हो रहा है बेटा? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है. तो हम कह सकते हैं ना, विच गैस इज रिलीज? हाइड्रोजन गैस इज रिलीज. दिस इज द एग्जाम्पल. यहाँ पे आपको फिगर भी ड्रॉ करना है. कौन सा फिगर आपको ड्रॉ करना है? फिगर आई थिंक इट विल बी एक्टिविटी 2.1 या तो फिर फिगर 2.1 है, हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि हम जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड कर रहे हैं इन द एसिड. तो यहाँ पे आप फिगर ड्रॉ कर सकते हो उसे एक साथ, और ये रिएक्शन लिखना है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हाइड्रोजन जो गैस है इट इज ए कलरलेस ऑर्डरलेस गैस. इसका कोई कलर नहीं होता है. सो इट इज ए कलरलेस ऑर्डरलेस गैस. ऑर्डरलेस का मतलब क्या होता है? ऑर्डरलेस का मतलब होता है उसकी कोई स्मेल नहीं होती. ऑर्डर मतलब स्मेल. तो ये ना तो उसका कोई ऑर्डर है ना तो उसका कोई कलर है. सो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट, हाउ वी कैन नो दैट इट इज एन हाइड्रोजन गैस. यहाँ पे बहुत सारे गैस है, देखो आपके और मेरे बीच में बहुत सारे गैस है. सो हाउ वी कैन से दैट दिस इज द हाइड्रोजन गैस. यहाँ पे तो कोई भी गैस हो सकता है. सो हाउ वी कैन इंडिकेट दैट द प्रोड्यूस्ड गैस इज हाइड्रोजन. तो जहां पे भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, इफ इट मीन्स
कि एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में एसिड लिया और उसमें हमने जिंक ऐड किया, तो ऑब्वियस है कोई ना कोई बबल्स निकलना स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो जो गैस होगा उसका ना कोई ऑर्डर होगा ना कलर होगा, तो उसे डिटेक्ट कैसे करेंगे? जो भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में से कोई गैस निकल रहा है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है, तो उसके ऊपर बर्निंग मैच स्टिक लगाएंगे। तो ये जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के ऊपर जब हम बर्निंग मैच स्टिक लगाते हैं बेटा, तब वो पॉपअप साउंड आता है, पट 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 पट, वो जो दिवाली पे फोड़ते हैं ना पॉपअप, उस तरीके का साउंड आता है। सो दैट इज द पॉपअप साउंड। और अगर पॉपअप साउंड प्रोड्यूस होता है, अगर वो पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करता है, देन द गैस विल बी हाइड्रोजन गैस, क्योंकि कोई दूसरा गैस कंबशन में पॉपअप साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। पॉपअप साउंड क्यों प्रोड्यूस करता है? बिकॉज हाइड्रोजन इज एन एक्सप्लोजिव गैस। ये जो गैस है कैसा गैस है बेटा? ये एक्सप्लोजिव गैस है। कैसा गैस है बेटा? एक्सप्लोजिव, यानी धमाका करेगा। लेकिन यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है टेस्ट ट्यूब में, तो बहुत कम क्वांटिटी में एसिड है, बहुत कम क्वांटिटी में जिंक है, तो हाइड्रोजन भी वेरी लेस क्वांटिटी में होगा, लेकिन उतनी क्वांटिटी में भी छोटा धमाका करेगा, पॉपअप साउंड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। क्लियर? सो वी कैन से द प्रोड्यूस्ड गैस इज हाइड्रोजन एज इट मेक्स द पॉपअप साउंड ऑन द कंबशन। कैसे करेंगे? टेस्ट ट्यूब के ऊपर हम क्या लगाएंगे बेटा? टेस्ट ट्यूब के ऊपर हम लगाएंगे बर्निंग मैच स्टिक। तो यहाँ पे ऐसे बर्निंग मैच स्टिक रखूंगा, जैसे ही गैस उससे कांटेक्ट में आएगा, इट विल बर्न विथ ए पॉपअप साउंड, इट विल बी कंबस्टेड विथ ए पॉपअप साउंड, इट विल प्रोड्यूस ए पॉपअप साउंड। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। उसके पहले भी मैंने एक फिगर बताया, तो फिगर में बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट वाटर में से निकाला है। सॉफ्ट वाटर में से क्यों निकालते हैं, है ना? जो भी गैस प्रोड्यूस होता है ना, उसको टेस्ट ट्यूब में से लेके, फनल में से लेके कोई सॉफ्ट वाटर में से पास कर रहा है। ये हाइड्रोजन गैस को उस फिगर में कहां से पास किया जा रहा है? सॉफ्ट वाटर में से। व्हाई? क्योंकि सॉफ्ट वाटर में से, कि साबुन वाला पानी होगा, उसमें से जब गैस प्रोड्यूस करेगा तो बबल्स प्रोड्यूस करेगा। क्या बनाएगा? बबल्स। क्योंकि सिंपल वाटर में से गैस पास होता है तो गैस बाहर निकल जाता है, लेकिन साबुन वाले सॉफ्ट वाटर में से जब अगर कोई गैस प्रोड्यूस होता है, बाहर निकलता है, तो वो क्या करता है बेटा? वो बबल्स बना देता है। क्या बनता है? बबल्स बनाता है। तो वहां पे उसके बबल्स बाहर निकलेंगे, और उस बबल्स से अगर आप वो मैच स्टिक आप लगाओगे, अगर वो मैच स्टिक को हम बबल के साथ कांटेक्ट में रखते हैं, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? पॉपअप साउंड। यू हैव टू सी इन द फिगर 2.1. Now moving on to the question number 3. The metallic compound A reacts with the dilute hydrochloric acid to produce effervescence. तो effervescence वर्ड नया है। तो कोई एक मेटालिक कंपाउंड है A, वो रिएक्ट करता है किससे? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यहाँ पे एफरवेसेंस यानी कोई गैस प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? गैस। एफरवेसेंस का मतलब होता है कि जैसे अगर हम फटाका फोड़ते, कोई बड़ा सा बम, सुतली बम अगर फोड़ा, तो वहां पे कैसे धुएं का मशरूम बन जाता है ना? बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, उसे एफरवेसेंस कहते हैं। मतलब लार्ज क्वांटिटी में गैस प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा आप देख सकते हो टेस्ट ट्यूब में, तो उसे हम कहते हैं एफरवेसेंस। तो एफरवेसेंस होता है तो मतलब कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस हो रहा है इन दी टेस्ट ट्यूब, इन द रिएक्शन। और ये कौन सा है? दिस कंपाउंड ए इज समवॉट मेटालिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है? मेटालिक कंपाउंड, यानी वो कंपाउंड में कोई ना कोई मेटल है और वो रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। क्लियर? तो एफरवेसेंस होता है। अनदर थिंग, और वो जो गैस इवॉल्व होता है, द गैस इवॉल्व इन द रिएक्शन डिस्टिंग्विशेस द बर्निंग कैंडल या तो बर्निंग मैचस्टिक। अगर आग लगी है और उसमें वो गैस वहां पे जाता है तो वो आग बुझ जाती है। इट मीन्स वो क्या करता है कि अगर वो गैस है, देखो एक्सटिंग्विशेस है बर्निंग कैंडल, द गैस प्रोड्यूस एक्सटिंग्विशेस है बर्निंग कैंडल, मतलब जो कैंडल जल रही है उसको बुझा देता है। कौन? तो जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है वो गैस। तो आप याद करो, लोअर स्टैंडर्ड्स में हमने पढ़ा है ऐसा कौन सा गैस होता है जिसकी वजह से आग बुझ जाती है? तो दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस होता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऐसा कोई दूसरा गैस नहीं होता जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए हेवी गैस। तो हेवी गैस होता है तो जहां पे आग लगी है वहां पे रहेगा, तो ऑक्सीजन को नीचे आने नहीं देगा, क्योंकि हेवी चीजें नीचे रहती है। हेवी गैसेस पार्टिकल्स नीचे रहते हैं, लाइट वेटेड पार्टिकल्स ऊपर रहते हैं। तो अगर हम O2 एंड CO2 की बात करें, O2 यानी ऑक्सीजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम है, इसमें 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल इसका मास होगा हेवी होगा। इसका मास क्या होगा? थोड़ा ज्यादा होगा।
और इसका मास थोड़ा सा लेस होगा, तो इसीलिए कहीं पे आग लगी है और अगर वहां पे आप कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रेड करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड नीचे की तरफ, आग जहां पे लगी है वहां पे बैठ जाएगा। क्लियर, इट विल गेट सेटल्ड एट द बॉटम, तो वहां पे ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाएगा और ऑक्सीजन नहीं होगा तो कंबशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर, so the gas is carbon dioxide gas. Reading out the question, write a balanced chemical equation for the reaction of the compound formed in the compound formed is calcium chloride. यहां पे एक कंपाउंड हमें दिया हुआ है, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड। देखो 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 देखो, यहां पे हमें पहले बोला गया था कि दैट व्हेन ए मेटालिक कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट प्रोड्यूसेस गैसियस कंपाउंड, मतलब एफरवेसेंस से तो कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस होता है, और वो गैस कौन सा है जो लाइटनिंग द बर्निंग मैचस्टिक को एक्सटिंग्विश कर देता है, मतलब बुझा देता है, तो गैस कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। वो गैस कौन सा होगा बेटा, द गैस विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे हम लिखते हैं प्लस CO2, और यहां पे ये जो कंपाउंड ए है उसमें कोई ना कोई एक मेटल है, क्या है बेटा, कोई ना कोई एक मेटल है, तो वो मेटल कौन सा होगा, कैल्शियम होगा, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वही राइट हैंड साइड पे होगा। हमने बैलेंस करना सीखा है कि जहां पे जो लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट्स है, एटम्स है, वही राइट हैंड साइड में होंगे। यहां पे कैल्शियम आ रहा है तो कैल्शियम मेटल है, तो यहां पे जो भी कोई कंपाउंड होगा उसमें कैल्शियम तो होगा ही होगा। कोई दूसरी चीज हो सकती है, कौन सी चीज देख लेते हैं। देखो यहां पे क्लोरीन है तो यहां पे भी क्लोरीन है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे कहीं पे भी हाइड्रोजन नहीं है, तो एक और कंपाउंड होगा जिसमें हाइड्रोजन आता है, एक और कंपाउंड होगा जिसमें हाइड्रोजन आता है। क्लियर, देख लेते हैं कौन सा है। यहां पे कैल्शियम है, यहां पे कैल्शियम नहीं है इसलिए मैंने कैल्शियम लिखा। यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन है, यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन नहीं है, तो कार्बन और ऑक्सीजन वाला कौन सा कंपाउंड होता है देखो तो, देन दैट विल बी कैल्शियम कार्बोनेट, दैट विल बी कैल्शियम कार्बोनेट, दैट विल बी कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन वाला आयन कौन सा होता है, कार्बोनेट आयन होता है, तो कैल्शियम भी था, कैल्शियम कार्बोनेट भी था। तो व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड इट फॉर्म्स कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये हमने कब पढ़ा था, chemical properties of acid, that when acid reacts with metal carbonate, that acid reacts with metal carbonate, it produces salt plus water plus carbon dioxide gas। तो यहां पे भी देखो ये एसिड था, वो एसिड कौन सा था, HCl, मेटल कार्बोनेट कौन सा था, CaCO3, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सॉल्ट बनता है CaCl2, क्योंकि ये जो मेटल है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, तो ये सॉल्ट बना, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। तो ये हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसी केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर से ये क्वेश्चन आया। तो मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे आपको कंपाउंड बनाने हैं। आपको क्या दिया गया था कि कोई एक कंपाउंड है जिसमें मेटल है, दूसरा एसिड है, और कंपाउंड क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड कंपाउंड बनता है, तो आपको पता चलना चाहिए कि वो मेटल कैल्शियम होगा इसमें। क्लोराइड, क्लोरीन तो यहां से हाइड्रोजन में मतलब एसिड में से आया, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो डायरेक्टली नहीं बताया था कि ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा। हमें कितना बताया था, दैट द गैस इज एफरवेसेंस, और वो बर्निंग मैचस्टिक को एक्सटिंग्विश करता है, तो वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही हो सकता है। तो इतना याद रखना है। क्लियर, तो यहाँ पे H2O रिलीज होता है, वो कैसे, फिर हमें पता चल गया कि ये मेटल कार्बोनेट होगा, और मेटल कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करता है इट फॉर्म्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतना क्लियरली आपको अगर केमिकल प्रॉपर्टीज पता होगी, देन एंड देन वी वुड बी एबल टू डू दिस क्वेश्चंस। क्लियर, नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर क्वेश्चंस फ्रॉम पेज नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 1, why do HCl, HNO3 etc. shows acidic characters in aqueous solution while the solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? कि भाई HCl, HNO3, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, कोई एक अल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH, तो ये दोनों एसिडिक कैरेक्टर दिखाते हैं। ये क्या बताते हैं, ये दोनों एसिडिक कैरेक्टर दिखाते हैं, लेकिन ये दोनों दिखाते हैं नहीं है, और हमें उसका रीजन देना है। दैट व्हेन एसिड फॉर्म्स द एक्वियस सॉल्यूशन, एसिड फॉर्म्स द एक्वियस सॉल्यूशन मतलब H2O बनाता है, तो यहाँ पे आयंस बनते हैं H3O प्लस एंड Cl-। सिमिलरली अगर हम HNO3 की बात करें, हम किसकी बात करते हैं बेटा, HNO3 की अगर हम बात करते हैं,
तो व्हेन HNO3 रिएक्ट्स विथ वाटर, मतलब जब एक्वियस सॉल्यूशन बनाते हैं तो यहाँ पे भी H3O+ एंड NO3- सॉल्यूशंस बनते हैं। क्लियर। लेकिन जब ये ग्लूकोज की बात करें C6H12O6, उसको पानी में डिसोल्व करते हैं तो यहाँ पे कोई भी आयंस बनता नहीं है, देयर आर नो आयंस फॉर्म्ड। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम अल्कोहल ले लेते, यहाँ पे क्या ले लेते बेटा हम, अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल, ये वाला ले लो या तो फिर कोई दूसरा अल्कोहल ले लो, उसको अगर हम वाटर से रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी कोई आयंस बनते नहीं है। और अगर यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन के एक्वियस सॉल्यूशन में, कोई भी कंपाउंड के एक्वियस सॉल्यूशन में अगर H3O+ आयंस बनते नहीं है तो वो एसिड कह सकते नहीं है, बिकॉज एसिड ऑलवेज फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जब भी इसका एक्वियस सॉल्यूशन बनाते, एक्वियस सॉल्यूशन यानी पानी के साथ सॉल्यूशन, पानी के साथ अगर मिक्सचर है तो उसे हम एक्वियस कहते हैं, और एसिड के एक्वियस सॉल्यूशन में H3O+ होता है तो HCl भी एक्वियस H3O+ बनाता है, HNO3 भी H3O+ बनाता है, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल H3O+ बनाते नहीं है। सो दे डू नॉट शो द एसिडिक कैरेक्टर, दे डू नॉट शो द एसिडिक कैरेक्टर। सिंपल, क्लियर। यहाँ पे आप H3O+ बोलो या तो फिर पहले H+, कि HCl को जब पानी में डालते हैं ना बेटा तो पहले H+ बनता है और ये H+ H2O के साथ मिलके H3O+ बनाता है। याद आया, क्योंकि H+ कैसा है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल, तो वो क्या करेगा, वो H2O से मिक्स होके H3O+ बन जाएगा, H2O से कंबाइन होके H3O+ बन जाएगा। Why does an aqueous solution of acid conducts electricity? हमें पूछा गया why does the aqueous solution of acid conducts electricity, कि अगर एसिड का एक्वियस सॉल्यूशन है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, उसे कहते हैं कंडक्ट हो सकती है। व्हाई? बिकॉज इन द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, इन द एक्वियस सॉल्यूशंस ऑफ एसिड देयर आर आयंस प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है बेटा यहाँ पे आयंस प्रेजेंट है, देखो H3O+ एंड Cl-, देयर आर आयंस प्रेजेंट, और अगर आयंस प्रेजेंट है दैट इज पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, सो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं, इन द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एसिड द आयंस आर प्रेजेंट, दैट आयंस आर प्रेजेंट, और एसिड गेट्स डिसोसिएट। याद आया स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड के बारे में हमने पढ़ा था, दैट एसिड गेट्स डिसोसिएट इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन, उसके एक्वियस सॉल्यूशन में एसिड डिसोशिएट हो जाता है, उसके एक्वियस सॉल्यूशन में एसिड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर इसमें पानी डालेंगे तो H+ अलग, Cl- अलग, इसमें पानी डालेंगे मतलब एक्वियस सॉल्यूशन बनाएंगे तो H+ अलग, NO3 अलग, तो मतलब आयंस बन रहे हैं। एंड इफ द आयंस आर फॉर्म्ड देन द सॉल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। क्लियर? सो एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वियस सॉल्यूशन बिकॉज दे गेट डिसोशिएट एंड प्रोड्यूसेस द आयंस इन इट। क्लियर? Why does the dry HCl, question number 3, why does the dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper? अगर HCl गैस ड्राई है, अगर यहाँ पे हम बात करें बेटा कि HCl ड्राई यानी क्या है, गैसियस फॉर्म में है, तो यहाँ पे जब वो गैसियस फॉर्म में है तो वहां पे H+ बन सकते नहीं है, बिकॉज वो H+ कब बनाएगा, वाटर के साथ रिलीज होकर डिसोसिएट करेगा, और जब तक H+ नहीं बनेगा तब तक H3O+ भी नहीं बनेगा, तब तक H3O+ भी नहीं बनेगा। और अगर आयंस नहीं बनेंगे तो ये आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर चेंज ऑफ द लिटमस पेपर। लिटमस पेपर की बात करें ना बेटा, तो लिटमस पेपर का कलर चेंज कब होता है, जब आयंस होते हैं। And if the ions are not produced, litmus paper cannot change its color. तो यहाँ पे ड्राई HCl गैस होगा तो वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर सकता। मैंने आपको लिटमस टेस्ट के बारे में समझाया था, अगर आपको लिटमस पेपर यूज करना है फॉर एनी एसिड्स तो वो अगर सॉल्यूशन है तो ड्राई लिटमस पेपर यूज करना पड़ेगा, अगर वो गैसियस या तो सॉलिड फॉर्म में है तो ड्राई लिटमस पेपर नहीं चलेगा, वो मॉइस्ट होना चाहिए या तो फिर वेट लिटमस पेपर होना चाहिए। थोड़ा सा पानी में डुबो दो फिर यहां पे लगाओ तो वो गैस को डिटेक्ट करेगा, वरना नहीं करेगा, बिकॉज ड्राई HCl कैन नॉट फॉर्म आयंस। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयंस बना सकता नहीं है, एंड हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर चेंज इन द लिटमस पेपर। तो अगर ये कलर चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि आयंस प्रोड्यूस नहीं हो रहे, सो ड्राई HCl कैन नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर।
बिकॉज आयंस आर नॉट फॉर्म्ड, उतना हमें याद रखना है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, while diluting an acid, why it is recommended that the acid should be added to the water and not water should be added to the acid? कि अगर हम इसे डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, जिसमें पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो, उसे कहते हैं डाइल्यूट एसिड। अगर आप कोई भी केमिस्ट्री लैब में गए हो बेटा इन द 9th स्टैंडर्ड, क्योंकि इस साल तो आपको मौका ही नहीं मिला है स्कूल आने का, तो लैब में जाने की बात तो बहुत दूर रहती है। तो अगर आप कोई लैब में गए हो तो वहां पे आपने HCl, H2SO4 ऐसे अलग अलग बॉटल्स देखे होंगे एसिड्स के, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। जनरली हम HCl को क्या कहते हैं? HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl, H2SO4, HCl है, H2SO4 है, दे आर दी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। कैसे एसिड है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो वो तो क्या होगा कि हमारे हाथ पे लगेगा ना तो बेटा हाथ को बहुत ही बुरी तरीके से जला देंगे। क्लियर? अगर मुंह पे गिर गया तो पूरी तरीके से मुंह को बिगाड़ देंगे। तो मतलब इससे हमें बच के रहना है। तो अगर आप जैसे स्टूडेंट्स को हमने वो एसिड दे दिया तो आपको भी पता है इससे बचना है, लेकिन गलतियां तो हो सकती है क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स है, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स में सबका ध्यान एक जैसा नहीं रहेगा, किसी ना किसी की गलती की तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, आपको स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं देंगे, इस एसिड में हम क्या मिला देंगे बेटा? ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर। ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर मतलब हमने 98% तो क्या डाला? H2O और 2% ऐड कर दिया HCl, या तो फिर 90% हमने ऐड किया वाटर और 10% ही एसिड रखा। क्लियर? तो मतलब आप जो बोतल देखते हैं उस बोतल में 90% तो वाटर है, 10% ही HCl है। इसे कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बेटा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो मतलब जैसे बन तो नहीं जाएगा, दिमाग में सोचेंगे डाइल्यूट तो नहीं बनेगा। डाइल्यूट का एक ऑपोजिट होता है जिसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? 90% एसिड हो 10% वाटर हो, 98% एसिड हो 2% वाटर हो, तो उसे कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं, जिसमें एसिड का कंटेंट ज्यादा है वाटर कम है। और अगर वाटर ज्यादा एसिड कम है तो उसे क्या कहते हैं? डाइल्यूट। ऐसे अलग अलग डाइल्यूट सॉल्यूशंस बना सकते हो। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो? या तो एसिड में वाटर ऐड करो या तो फिर वाटर में एसिड करो। लेकिन इट इज रिकमेंडेड दैट पहले पानी ले लो और पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड ऐड करो। व्हाई? बिकॉज जब हम कोई एसिड और वाटर ऐड करते हैं, जब इन दोनों को एक दूसरे से ऐड करते हैं तो यहां पे रिलीज होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। क्या रिलीज होता है? हीट एनर्जी रिलीज होती है। व्हाई? बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। इट मींस हीट इज रिलीज्ड। ये एक्वेस सॉल्यूशन ही बनेगा, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, वो एक्वेस सॉल्यूशन बन जाएगा, लेकिन इसमें ह्यूज क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिलीज्ड। तो अगर आपने एसिड लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डालोगे तो पूरा का पूरा एसिड क्या होगा? आयोनाइज हो जाएगा और ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करेगा। तो जब ये बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज करता है तो आपने कोई भी वेसल में अगर एसिड लिया उसको तोड़ भी देगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट होगा। क्योंकि कांच की चीजें हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं तो कांच टूट जाएगा। सो ये चीज नहीं करनी चाहिए। उल्टा करो कि पहले पानी भर लो उसमें और ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड करो, ताकि हीट एनर्जी जो रिलीज हो रही है बहुत ही कम रिलीज हो। क्योंकि एसिड जब एक्वेस सॉल्यूशन बनता है ना एसिड का, तब ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है। अगर एसिड ले लिया और उसमें थोड़ा सा वाटर आपने ऐड किया तो क्या होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड, क्योंकि पूरा का पूरा एसिड आयोनाइज हो जाएगा और ह्यूज क्वांटिटी में हीट एनर्जी रिलीज करेगा। तो उसके छींटे भी आपके ऊपर उड़ सकते हैं, तो आप जल जाओगे। उससे अच्छा है कि आप वाटर लो और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड ऐड करो, जिसकी वजह से हीट एनर्जी जो रिलीज हो रही है काफी कम रिलीज हो। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5. How is the concentration of hydronium ion affected when the solution of acid is diluted? कि भाई यहां पे देखो 10% एसिड, कि भाई यहां पे मैं बात कर रहा हूं 10 ml HCl लिया है, उसमें मैं 10 ml H2O ऐड कर रहा हूं। क्लियर? तो 10 ml HCl में सपोज मैं कह रहा हूं दैट इज 10⁻⁴ मोलार H3O+ है, क्योंकि HCl क्या बनाएगा? H3O+ बनाएगा ना, तो इसे हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है। कि हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा? सपोज 10⁻⁴ मोलार। क्लियर? आउट ऑफ 20 ml, टोटल 20 ml हुआ। तो अगर हम यहां पे 10 ml की जगह 20 ml ले ले
हाइड्रोनियम आयन तो इतने ही रहेंगे बट इन 30 ml। अगर यहां पे मैं 30 ml ले लूं तो 30 + 10 40 ml। तो मतलब जैसे जैसे उसे डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करने का मतलब उसमें पानी ऐड करना, तो जैसे जैसे डाइल्यूट करते हैं द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम, कि टोटल वॉल्यूम में हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? कि पहले 20 ml में इतने थे, अभी 40 ml में भी इतने ही है, तो 20 ml में तो कितने हो गए, उसके आधे। अगर मैं यहां पे और 70 ml ऐड कर दूं, 70 ml वाटर एंड 10 ml, तो भी कॉन्सेंट्रेशन तो इतने ही आने वाला है। टोटल उसमें हाइड्रोनियम आयन कितने हैं वो तो फिक्स होने वाला है। तो अभी पहले 20 ml में भी इतने ही थे, नाउ 70 + 10 80 ml में भी इतना ही है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन उतना ही है। तो पहले के वॉल्यूम के हिसाब से देखे तो कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ है, पहले के हिसाब से देखे तो कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ है। समझ में आया कि पहले 10 रोटी थी और 5 जन खाने वाले थे तो सबको 2-2 रोटी आती थी। अभी 10 रोटी 10 की 10 ही है लेकिन खाने वाले 50 हो गए तो सबको कितना हो गया, थोड़ा सा टुकड़ा आ रहा है। क्लियर? तो अभी रोटी तो उतनी ही है लेकिन टोटल कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया, तो क्या हो रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम, उसे कहते हैं द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, कि हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड, कि यहां पे तो हम एक्सेस पानी डाल रहे हैं क्योंकि डाइल्यूट कर रहे हैं, लेकिन अगर हाइड्रोक्साइड है, सपोज NaOH है, उसमें वो कैसा है, एक्वियस, मतलब पानी पहले से एडेड है और इसमें और ज्यादा NaOH ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं, और ज्यादा NaOH, एक्सेस NaOH इज एडेड। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दैट एक्सेस NaOH इज एडेड, तो यहां पे पहले से OH तो थे और ज्यादा OH बन गए, तो OH का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। यहां पे क्या ऐड हो रहा था, वाटर ऐड हो रहा था, तो हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो रहा था। यहां पे पानी ऐड नहीं कर रहे, यहां पे हम ज्यादा NaOH ऐड कर रहे हैं, तो यहां पे OH, यहां पे हाइड्रोनियम आयन बनते हैं बिकॉज इट इज एसिड, तो H3O+ बनता है। अगर वो बेस NaOH है तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे और उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि यहां पे हम पानी ऐड नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम और एक्सेस ज्यादा NaOH ऐड कर रहे हैं, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। अगर इसमें भी पानी ऐड करेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। इफ वाटर इज एडेड, यहां पे डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं, वाटर नहीं ऐड कर रहे हैं, एक्सेस NaOH ऐड हो रहा है, तो इसलिए OH बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा NaOH, हर एक NaOH में हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं तो इंक्रीज होता जाएगा। अगर इसमें हम एसिड ऐड करते तो हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव टू सॉल्यूशंस A and B हैविंग pH 6 एंड pH 8। एक सॉल्यूशन है जिसका pH कितना है, एक सॉल्यूशन का pH 6 है, दूसरे सॉल्यूशन का pH 8 है। इसमें से कौन सा एसिडिक है, तो ये 7 से लेस है तो ये होगा एसिडिक, ये 7 से ज्यादा है तो ये होगा बेसिक। बात खत्म। क्लियर? Now moving on to the question number 2, what effect does the concentration of हाइड्रोनियम have on the nature of this solution? अगर हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के नेचर पे क्या अफेक्ट करता है, कि अगर हाइड्रोनियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन लो है तो क्या होगा बेटा, तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा, और ये क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर? तो इतना तो हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड, अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है या डाइल्यूट बनाना है तो किसके ऊपर है, हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि देखो इसमें 98% H2 और 2% HCl है, तो इसमें हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कम होने वाला है, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन किसके हिसाब से बनते हैं, इसमें से H निकलेगा और H2O से मिलके हाइड्रोनियम आयन बनेगा, लेकिन H ही कम है, देखो 2% ही H है, तो वो कैसा बनेगा, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, इट मींस डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। अगर 98% HCl है और 2% H2O होगा तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोनियम आयंस आर प्रोड्यूस्ड, so the concentration will be increasing and the solution will be concentrated solution. Clear? Now question number 3, do basic solutions have H plus ions? If yes, why are these basic? तो सभी सॉल्यूशन में each and every solution possesses H plus as well as OH minus.
कोई भी सॉल्यूशन ले लो उसमें H प्लस भी होता है OH माइनस भी होता है। लेकिन अगर वो एसिडिक सॉल्यूशन है, अगर वो एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और OH का कम होगा। अगर वो बेसिक सॉल्यूशन है, अगर वो बेसिक सॉल्यूशन है तो उसमें H प्लस कम होगा और OH माइनस ज्यादा होगा। तो याद रखेंगे हम, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन का pH होता है तो हर एक सॉल्यूशन का POH भी होता है, तो pH प्लस POH तो 14 ही होने वाला है। तो कोई भी सॉल्यूशन में H प्लस होगा तो उसी सॉल्यूशन में OH माइनस भी होगा। लेकिन अगर वो एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू OH माइनस। अगर वो बेसिक सॉल्यूशन है तो OH ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू H प्लस। क्लियर? मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक द फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विथ क्विक लाइम, स्लेक्ट लाइम और ए चॉक? कि कौन सी चीज होगी, कौन सा कंडीशन होगा जब फार्मर्स है उसके सॉइल में क्या ऐड करेंगे? क्विक लाइम ऐड करेंगे, स्लेक लाइम यूज करेंगे या तो फिर चौक यूज करेंगे। तो सोचो, क्विक लाइम यानी क्या होता है? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जब लाइम वर्ड यूज होता है तो उसमें कैल्शियम आता है। तो क्विक लाइम यानी होता है कैल्शियम ऑक्साइड। स्लेक्ड लाइम यानी होता है CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक लाइम बोलते हैं। और चौक यानी होता है CaCO3। ऑल ऑफ देम आर हैविंग कैल्शियम, और ये सारे जो है कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, आर बेसिक इन नेचर। तो कोई भी फार्मर ये चीज अपनी सॉइल में क्यों ऐड करेगा? क्योंकि उसका सॉइल कैसा होगा बेटा? उसका सॉइल एसिडिक है, उसका सॉइल एसिडिक है तो उसमें हम बेस ऐड करेंगे तो क्या करेगा? वो सॉइल को न्यूट्रल कर देगा। क्या कर देगा? वो सॉइल को न्यूट्रल कर देगा। तो सॉइल को न्यूट्रल करने के लिए वो ऐसी चीजें यूज करेगा। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? क्विक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है लाइमस्टोन या तो फिर चौक। क्लियर? तो दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। सारी की सारी चीजें कौन सी है? बेसिक। कैसे याद रखेंगे? जिसमें कैल्शियम आता है वो बेस होता है, जिसमें कैल्शियम आता है वो बेस होता है। क्लियर? 99% कैल्शियम के कंपाउंड्स कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। तो वो हम याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चंस फ्रॉम पेज नंबर 33 आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम GSCB 2020, तो वो नहीं करेंगे। नाउ वी विल डायरेक्टली मूव ऑन टू द एक्सरसाइज, बट बिफोर मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज ये आपको सारा कंप्लीट कर लेना है। आपको पहले से ही इन टेक्स्ट के सॉल्यूशंस की PDF मैंने भिजवा दी है, तो वो कंप्लीट कर लो एंड वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू बेटा।